राज्यसभा के सभापति पर विपक्षी दलों ने प्रस्तावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। धनखड़ के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। 60 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। विपक्षी के पास जरूरी संख्या बल नहीं। सदन में यदि यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तो इंडिया के घटक दलों को इसमें पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन 243 सदस्य सदन में उनके पास अपेक्षित संख्या नहीं है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने कहा है कि यह संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने का संदेश है। सिर्फ 10 दिन का सत्र बचा। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक है, यानी सिर्फ 10 दिन का सत्र बचा है। वही सदन के अंदर इंडिया के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के सदन में पेश होने और उस पर बहस और फिर मतदान की संभावना बेहद कम है। 14 दिन पहले नोटिस का नियम। संविधान के अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति के नियुक्ति और संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ को उनके पद से हटाने का नोटिस दिया। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार है जब किसी सभापति को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति के प्रस्तावपूर्ण तरीके से कार्यवाही चलाने की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, द्रमुक, सपा और अन्य विपक्षी दलों के करीब 60 नेताओं का हस्ताक्षर किए गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और तृणमूल के डेरेक ओ ब्रायन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि कांग्रेस की ओर से कई अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। लोकतंत्र के हित में उठाया कदम। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रस्ताव राज्यसभा महासचिव को सौंप दिया है। गठबंधन के घटक दलों के पास अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लोकतंत्र के हित में हमें यह कदम उठाना पड़ा। अगस्त में भी थी तैयारी। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि हमने अगस्त में भी राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। नोटिस देने के लिए सांसदों के हस्ताक्षर भी कराए गए थे, अब पर उस वक्त फैसला टाल दिया गया था। जगदीश धनखड़ को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से उठाया गया कदम बेहद अफसोसजनक है। विपक्षी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में आसन का अपमान कर रहा है। सरकार को धनखड़ पर गर्व है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति बहुत पेशेवर और निष्पक्ष है, ये कहना है कि किरण रिजिजू की।